एक जंगल में एक मिट्ठू रहता है जिसका नाम मिट्ठू माइकल है, जो अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल जैसे अंगूर, अमरूद, आम ले जाकर खिलाता है। परंतु एक दिन उसके बच्चे कहते हैं, लो बच्चों, आज तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए रसीले और मीठे आम लेकर आए हैं। दोनों भाई मिलकर खूब मज़े से खाओ। डैडी, हम दोनों ये सारे फल खाकर उग गए हैं। आप हमें कभी भी केले लाकर नहीं खिलाते। आज हम दोनों सिर्फ केले ही खाएंगे, वरना कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, यहाँ जंगल के आसपास कोई भी केले के पेड़ नहीं हैं। यहाँ के किसान, गांव वाले केले के पेड़ नहीं लगाते। केले के लिए मुझे बहुत दूर जाना होगा। मुझे आने में शाम हो जाएगी। तुम्हारी मम्मा भी यहाँ नहीं है, वो भी तुम्हारी नानी के यहाँ गई है। वो बीमार हैं, उनको देखने के लिए। तो बच्चों, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? नहीं डैडी, आप बहाना ना बनाओ। हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे, है ना पिंकू? हाँ भैया, आप मेरा ध्यान रख लोगे ना? हाँ पिंकू, मैं बहुत समझदार हूँ, तुम्हारा ध्यान रख लूँगा। बच्चों की जिद के आगे पिता की एक नहीं चलती। बच्चों की खुशी के लिए मिट्ठू माइकल केले लेने के लिए उड़ जाता और बहुत देर उड़ने के बाद थकने पर एक गांव के पास के पेड़ पर आराम करने के लिए बैठ जाता है और वहीं से वह अपनी नज़र दूर तक दौड़ाता है कि कहीं उसे केले का एक पेड़ भी दिखाई दे, परंतु नहीं दिखाई देता है। और अब तक आधा दिन बीत चुका है और उसे अभी तक एक केले का पेड़ तक नहीं दिखाई दिया है। मुझे और दूर जाना होगा और मुझे केले के पेड़ देखने ही होंगे और वहाँ से केले लाना होंगे। अगर मैं खाली हाथ गया तो बच्चे भूखे रहेंगे और गुस्सा भी हो जाएंगे। भूखे रहने पर बीमार भी हो सकते हैं। मुझे किसी भी तरह केले ले जाना ही है और वह वहाँ से उड़ जाता है। काफ़ी देर उड़ने के बाद मिट्ठू माइकल को एक केले का बगीचा दिखता है और वो बहुत खुश होता है और जल्दी से एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो एक केले का पेड़ नहीं, पूरा केले के पेड़ों का बगीचा है और पूरा बगीचा फलों से भरा पड़ा है। जितना चाहे ले सकता हूँ। परंतु अचानक रुकता है और सोचता है, ये इतना बड़ा बगीचा है, स्वाभाविक है इसका कोई मालिक भी होगा, परंतु वह मुझे दिख नहीं रहा है। परंतु अगर मैं इतने सारे केलों में से 2-3 केले ले भी लूं तो इस बगीचे के मालिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैसे भी इस पृथ्वी पर जितने भी फलों के पेड़, नदियों का पानी और अनाजों पर सबसे पहला हक हम जैसे पंछियों का ही है। इसमें कोई चोरी तो ना हुई। इधर जैक्सन कौवा, जिसका पूरा केले का बगीचा है, कहता है, इस सारे केले के बगीचे का मालिक मैं हूँ और इस केले के बगीचे से कोई एक केला, परिंदा तो दूर, एक चींटी भी नहीं ले जा सकती। मेरी आंखें नहीं, सीसीटीवी कैमरा है जिससे कोई नहीं बच सकता। अगर किसी ने मेरी नजरों से केले की चोरी की तो उसका हाल पीट पीट कर बुरा हाल कर दूंगा। जैसे ही मिट्ठू माइकल केले तोड़ने वाला ही था कि जैक्सन कौवा आ गया और मिट्ठू माइकल से कहा, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आने की और केलों की चोरी करने की? इतना सुनते ही मिट्ठू माइकल घबरा जाता है और मैं बस 3-4 केले लेने ही आया हूँ। इतना ही बोल पाता है। मैं तेरे जैसे चोरों से रोज निपटता हूँ, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। और मिट्ठू माइकल को लठ से पीटना शुरू कर देता है और मिट्ठू माइकल की एक नहीं सुनता। पीटने के बाद जैक्सन कौवा कहता है, दोबारा अगर मुझे दिखा तो आज तो कम पीटा है, दोबारा यहाँ आया तो तेरे पाँव पर सिर सब तोड़ दूंगा। मिट्ठू माइकल लहूलुहान हो जाता है। उसे कई गहरी चोटें आती हैं जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है। मिट्ठू माइकल बेबस और लाचार लहूलुहान चुपचाप जैक्सन कौवे की बातें सुनता रहता है और फिर वहाँ से उड़ जाता है। मिट्ठू माइकल अपनी मरहम पट्टी कराकर वापस उड़ जाता है अपने घर की ओर। परंतु उसकी चोंच में एक केला होता है जिसे उसने बगीचे में पहले ही तोड़कर छुपा लिया था। लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए केला ले आया। दोनों बच्चे केला देखकर बहुत खुश होते हैं और उछल कूद करने लगते हैं। पिता उनकी खुशी को देखकर उसको लगी चोट के दर्द को भी भूल जाता है और वो बच्चों को कैसे बताए
कि उसने एक केले की कीमत क्या चुकाई है। कभी कभी बच्चों की खुशी और परिवार की खुशी के लिए व्यक्ति को अपमानित भी होना पड़ता है और अपमान के घूंट भी पीना पड़ता है, परंतु बच्चे और परिवार की खुशी के लिए वो सब कुछ सह लेते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो।